Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called Agatha All Along और आज हम इसके सीजन 1 एपिसोड 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है इस पूरे सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड। इसके पहले मैंने ऑलरेडी कंप्लीट सारे के सारे एपिसोड्स को 1080p क्लिप्स के साथ में ही एडिट करके चैनल पर डाला हुआ है, तो अगर अब तक आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लीज छोटी सी गुजारिश है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और लास्ट वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करते टाइम मुझसे गलती हो गई थी, माइक ऑन करना ही भूल गया था, 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग कर दी और फिर करके बाद में जब एडिटिंग करने गया तो मालूम चला कि भैया ये तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो इसलिए इस बार मैंने पूरी तरीके से ध्यान रखा है, माइक ऑन है, सब कुछ चालू है, लेवल्स वगैरह सब कुछ मेरे सामने शो हो रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम जमीन पर पड़ी एलिस को देख पाते हैं जो कि 4th एपिसोड के अंदर मारी गई थी क्योंकि अगाथा ने उसकी सारी पावर्स ले ली थी। अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए डेथ यानी कि खुद विडाल आई होती है और कहती है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया, जिस पर एलिस कहती है कि मुझे बस इतना ही वक्त मिला, मैंने तो अभी अपनी पावर्स को अनलॉक किया ही था, पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना शुरू किया ही था, मुझे बस इतना ही समय मिला। जिस पर विडाल का कहना था कि तुम एक रक्षक जादूगरनी थी और तुम्हारी मौत भी किसी की रक्षा करते हुए हुई, इसका मतलब तुम्हारे इस जीवन का औचित्य पूरा हुआ। ज्यादा हिंदी बोल दी ना, यानी कि तुम्हारी इस लाइफ का पर्पस पूरा हुआ और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एंड देन सीन अगेन आता है डगर पर, जहाँ इस वक्त हम अगाथा को देख पाते हैं जो कि रियो यानी कि विडाल के साथ में बातचीत कर रही होती है, जो कि साक्षात मौत यानी कि डेथ थी इस डायन डगर की, या फिर कहें कि एंटायर यूनिवर्स की फिलहाल के लिए, वो भी एक तरीके से कहें तो अकॉर्डिंग टैरो कार्ड्स, क्योंकि जिस तरीके से टैरो कार्ड्स को रीड करने पर किसी इंसान की सक्सेस, डाउनफॉल या फिर डेथ होती है तो उसी के हिसाब से ही जज करेंगे। तो यहाँ पर अगाथा का कहना था कि आखिर कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी, जिस पर डेथ यानी कि विडाल का कहना था कि मैं तुम्हारा पीछा तब छोड़ूंगी जब तुम मुझे अपने बदले किसी को सौंप दोगी। तो बेसिकली वो यहाँ पर टीन यानी कि बिली मैक्सिमॉफ की जान मांग रही होती है, जिस पर अगाथा का कहना था कि ठीक है, डगर के एंड तक हम आ ही चुके हैं, तो पहले हमें सारे टास्क कंप्लीट कर लेने दो और उसके बाद में मैं तुम्हें बिली को तुम्हारे साथ ले जाने दूंगी। तो ये इन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। इसी के साथ हम देख पाते हैं कि अब तक इनके साथ में जैन भी आ चुकी होती है, जो कि इनके साथ डगर आगे कंटिन्यू करने के लिए चलती है। मगर जब ये थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो बिल्कुल वहीं यानी कि उसी स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्होंने इस डगर की शुरुआत करी थी। मतलब कि जो सेकंड एपिसोड के अंदर ये सभी अपने घर के बेसमेंट का दरवाजा खोलकर और ज्यादा नीचे आ चुके थे और जहां से इन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था जूते खोलकर, वो भी सिर्फ डगर का सम्मान करने के लिए, तो इन्हें इनके जूते अपने सामने दिखाई पड़ते हैं। इस पर अगाथा को भी गुस्सा आ जाता है और वो यही सोचती है कि हमने सिर्फ इस डगर का सम्मान करने के लिए अपने जूते खोल दिए थे, तो क्यों ना अब इन जूतों को वापस पहन लिया जाए। मगर यही जूते अगले टास्क का एक छोटा सा हिंट था। तो जैसे ये लोग अपने जूते की चेन बंद करते हैं, ये पहुंच जाते हैं एक ऐसे बेसमेंट में या फिर कहें कि एक काइंड ऑफ लैब में जहां पर चीजों को ग्रो किया जाता था। तो सबसे पहले तो ये अपना अपना जो जैकेट टाइप सा ब्लैंकेट था उसे खोल करके बाहर आते हैं। नॉर्मली मुर्दों पर डाला जाता है ये वाला चेन जैकेट। तो बाहर आने के बाद में ये सोचते हैं कि आखिर टास्क क्या होने वाला है। अब जैसे ये जो ऊपर देखते हैं ट्यूबलाइट्स चमक रही थी, एक एक करके ट्यूबलाइट बंद होती जा रही थी, यानी कि काइंड ऑफ घड़ी की टिक टिक थी वो। और ऐसी लाइट्स वहां पर होती है जहां पर जमीन से कोई अनाज या फिर फल, पेड़, पौधा उपजाऊ करना होता है, मतलब उसे जमीन से उगाना होता है। दैट इज वाई लैब्स के अंदर इस टाइप की इनोवेशंस यूज करी जाती है। तो अभी सोचते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई पौधा है ना ही मिट्टी है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इनके पास में ना तो मिट्टी थी ना ही कोई पौधा, तो आखिर ये उगाएंगे कैसे, यहाँ से निकलेंगे कैसे। और ऊपर से समय जो था वो निकलता जा रहा था। वेल सच कहूँ तो अभी तक के जितने भी एपिसोड्स आए वो पर्सनली मुझे यही वाला एपिसोड ज्यादा पसंद आया, और उसके पीछे का रीजन यही था कि अब धमाकेदार पावर्स, इसमें CGI का तड़का देखने को मिलेगा। तो होता यह है कि बेसिकली ये जो जैन थी इसने एक सदी सिर्फ एक कैद में गिरफ्त होकर के निकाल दी थी। हुआ ये था कि किसी 18वीं शताब्दी के अंदर एक पर्सन से प्यार वगैरह करती थी और ये बात कहीं ना कहीं अपने अगाथा को मालूम चल गई थी और ये राज बाकी डायनो तक पहुंच ना जाए। खैर ये स्टोरी और भी ज्यादा लंबी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैन को हल्का सा फोकस डालने के लिए ये हल्की छोटी मोटी स्टोरी को लाइन अप किया गया। तो हुआ ये था कि अगाथा ने अपनी पावर्स के थ्रू जैन को करीब 100 सालों तक एक कैद में रख दिया था, और अब जब ये बात जैन को पता लग चुकी थी कि वो मोहर जो है वो अगाथा ने लगाई थी, दैट इज वाई आज वो उसकी मोहर को नकारती है। और जैसे ये 5 बार कुछ जादुई मंत्रों के साथ में इस बात को कहती है कि मैं तुम्हारे काबू वाले मंत्र को नकारती हूँ, तो अचानक से वो इस मंत्र से आजाद हो जाती है, उसे उसकी पावर्स भी मिल जाती है और जमीन फट जाती है। यानी कि अब वो आजाद थी और वो यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब जो जमीन फटती है तो हम देखते हैं कि नीचे कुछ मिट्टी भी है। एंड सेकंड टर्न होता है अपने बिली मैक्सिमॉफ का। तो बिली जो था वो बेसिकली जब वांडा ने अपनी दुनिया क्रिएट करी थी, वो लाल कलर का गोला बनाया था,
तो जब ये सब कुछ खत्म होने वाला था तो बिली ने अपनी बॉडी को किसी और मरने वाले इंसान पर ट्रांसप्लांट कर लिया था। तो ऐसा ही वो अगाथा इस बार भी करती है। बिली को आंखें बंद करके पूरी दुनिया में मतलब कि हर मिनट 120 लोग मरते हैं तो उन 120 लोगों पर फोकस करवाती है कि किसकी मौत अभी आने वाले कुछ सेकंड्स में होने वाली है। तो बिली अपना दिमाग वगैरह लगाता है जहाँ पर उसे पानी में खेलते हुए कुछ बच्चे नजर आते हैं जिनमें से एक बस डूबने वाला था, ना ही उसका कोई पेरेंट था, ना ही कोई ध्यान रखने वाला, और यही बिली को एक सही इंसान लगता है। मगर अपनी बॉडी को उसमें ट्रांसप्लांट करते वक्त भी वो अगाथा को ये कहता है कि क्या तुम मुझसे करवाना चाहती हो? क्या सचमुच मैं अपनी एक नई जिंदगी के लिए किसी और बच्चे को कुर्बान कर? ये तो सही नहीं है। मगर अगाथा के उस पर जोर डालने पर उसे ऐसा करना ही पड़ता है और एट द एंड वो भी एक बिजली के कड़क के साथ में वहां से गायब हो जाता है। मतलब एक ऐसा झटका था कि जो अगेन जमीन पर थोड़ा फाड़ करके मिट्टी और उजागर कर चुकी होती है। अब यहाँ पर 1750 से जो अगाथा के पास में एक छोटा सा बटन काइंड ऑफ या फिर लॉकेट काइंड ऑफ हम कह सकते हैं, उसे खोलने पर उसके अंदर अपने यानी कि अगाथा के खुद के बेटे के कुछ बाल मिलते हैं जिसे वो आखिरी बार याद करती है, क्योंकि अब ये उसका अंत आ चुका था। वो बिल्कुल मरने वाली थी क्योंकि ये जो टास्क था ये कंप्लीट होने नहीं वाला था। ऑलमोस्ट ये लास्ट ही लाइट थी और ये बिल्कुल बंद होने वाली थी कि तभी उसे बालों के पीछे एक छोटे से पौधे का बीज मिलता है। और जैसे ही वो उस बीज को इस जमीन के अंदर डालती है और फिर अपने आंसू की एक बूंद डालती है, क्योंकि पौधों को पानी की जरूरत होती है, तो अचानक से वो पौधा उगने लगता है, बड़ा हो जाता है और इस टास्क को वो कंप्लीट कर जाती है। और फाइनली ये जो डगर का लास्ट इवेंट था या फिर कहें कि लास्ट एग्जाम, उसे पार कर लेने के बाद में वो अपनी पुरानी जगह या फिर कहें कि घर के वही बेसमेंट से बाहर निकलकर रियलिटी यानी कि वेस्ट व्यू में पहुंच चुकी होती है। मगर यहाँ उसका इंतजार करती है विडाल और वो कहती है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी करी। इस डगर की एंड में तुम मुझे उस लड़के को सौंपने वाली थी मगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो अब मैं उस लड़की की जगह तुम्हें लेकर के जाऊंगा। अब यहाँ पर वो उसके ऊपर बहुत सारे वार भी करती है, लेकिन लिलिया ने उससे कहा था कि अगर वो तुम्हें कायर कहे तो नीचे झुक जाना। तो जैसे वो नीचे झुकती है तो पीछे से उसके ऊपर एक जोरदार वार होता है, कांच भी ढेर सारे टूट कर उसके ऊपर लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है, परेशान हो चुकी होती है और अब तो विडाल उसकी जान लेने ही वाली होती है कि तभी आता है मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस सीरीज, जहां पर अब खुद वांडा का बेटा यानी कि बिली मैक्सिमोफ नी कंप्लीट पावर्स के साथ में वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगाथा तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं अपनी ताकतें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि तुम मौत को मात दे सको। तो यहाँ पर वो अपनी कुछ पावर्स उसे देने लगता है। इसी के साथ ये भी कहता है कि सारी मत लेना। तो यहाँ पर अगाथा जो है 50-50 डिवाइडेशन के अंदर पावर्स ले लेती है और अब वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है कि डेथ के साथ में डायरेक्ट मुकाबला कर सके। अब इनके बीच में घमासान युद्ध भी आता है और यही जो चीजें होती है मतलब कि मार्वल की जो एक टॉप नॉच थिंग्स हैं जैसे कि CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, VFX जिन्हें विजुअल ग्राफिक्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और यही मुझे देखना था। मगर डेथ से तो कौन ही जीत सकता था और अगाथा इसमें मारी जाती है, मगर मरने से पहले डेथ को भी अपने साथ कहीं दूर ले जाती है। अब यहाँ पर ये एपिसोड लग रहा था कि खत्म हो चुका होगा, क्योंकि जब अगाथा मारी जाती है तो वो जमीन में धंस जाती है या फिर कहें कि अब उसकी मौत पर फूल उग चुके होते हैं। वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लग रहा था कि एपिसोड खत्म हो जाएगा, मगर इस एपिसोड की एंड में जो ट्विस्ट मिलता है उससे सचमुच दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। तो बेसिकली इस इवेंट खत्म हो जाने के बाद में अपना जो बिली है ये घर पहुंच जाता है बीइंग विलियम कैटलिन। तो यहाँ पर उसके घर परिवार वाले उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन घर आने पर जब वो अपने घर की सारी चीजों को देखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये डगर जो थी वो उसी के दिमाग की उपज थी। उसके घर में जो भी चीजें पड़ी थी जैसे कि छोटे छोटे टॉयज, किताबें, म्यूजिक सीडीज, यही वो सारी की सारी कल्पनाएं थी जिनके थ्रू वो डगर क्रिएट हुई थी। यानी कि अनजाने में बिली ने डगर क्रिएट करके जो कि कोई चीज थी ही नहीं और उसके बदले कई सारी डायनों को मरवा दिया और एकदम से वो डर जाता है क्योंकि उसके सामने कुछ अजीब आ जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। खैर मुझे तो पता है कि एंड में उसके सामने अगाथा आई होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है क्योंकि इन्हें लास्ट वाले एपिसोड यानी कि 9th के लिए कुछ बचा कर रखना था। दैट इज व्हाई इस अनवांटेड से एंड पर ये सीरीज या फिर कहें कि एपिसोड खत्म होता है। मुझे तो पर्सनली यही वाला एंड ज्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों इसको एक और खींचा गया, लेकिन अब खींचा है तो हम भी एक और एपिसोड डिलीवर करेंगे। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि सचमुच यार ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आई तो जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। इसका अगला वीडियो भी जल्द ही आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।